आज की कहानी एक गिद्ध की कहानी है। एक बार की बात है, एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा बैठा जो समुंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वह गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो वह देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ है, मेंढक है और यहाँ शिकार करना ही बहुत आसान है और हमें भी इस टापू पर कोई बड़े जानवर या किसी शिकारी से कोई खतरा नहीं है। तो वह गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियाँ, मेंढक और केकड़े खाते हैं और 2 दिन तक वो गिद्धों का झुंड उसी टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वो जगह पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में से किसी भी गिद्ध का मन उस टापू को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को किसी शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के ही उस टापू पर मिल जाता था और वह सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी गिद्धों को वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू पर छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन गिद्धों को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेले उस टापू से चला जाता है। तकरीबन जब 1 साल के बाद वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आया तो उस टापू का नज़ारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। यह देखकर वह बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे और अचानक एक दिन एक बड़ा सा जहाज़ उस टापू पर आया और उस जहाज़ में बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया और हमारा ज़्यादा वजन होने के कारण हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे और इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है, कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। और जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ और मुश्किलें आती रहती है, असल में वही इंसान जिंदा है। और जब तक आप चुनौतियाँ का सामना करेंगे रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। समस्या और मुश्किलें यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं, उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं। इसीलिए हर इंसान को प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती हैं, हमें उनका सामना डटकर करना चाहिए, क्योंकि चुनौतियाँ ही हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें ज़िंदगी में लड़ना सिखाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।